ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर 1 करोड़ 32 लाख की साइबर ठगी का खुलासा। पश्चिम बंगाल से इंजीनियर गिरफ्तार। चूरू की साइबर थाना पुलिस ने की कार्यवाही। चूरू की साइबर थाना पुलिस ने ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय साइबर गिरोह के एक सदस्य को पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। गिरफ्तार आरोपी पेशे से सिविल इंजीनियर है और अपने नाम से 5 प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां बनाकर साइबर ठगी की रकम उनके बैंक खातों में जमा करवाता था। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी के खातों में देश के विभिन्न राज्यों से करीब 1 करोड़ 32 लाख रुपए की ठगी की राशि आने का खुलासा हुआ है। चूरू एसपी निश्चय प्रसाद एम के निर्देशन में साइबर थाना प्रभारी विजय कुमार मीणा के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई। पुलिस के अनुसार हमीरवास थाना क्षेत्र के जेतपुरा निवासी विकास सिद्ध ने 24 मई 2026 को रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि अज्ञात लोगों ने मोबाइल पर लिंक भेजकर उसे व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा और फर्जी आईपीओ ट्रेडिंग ऐप डाउनलोड करवाया। अधिक मुनाफे का लालच देकर उससे विभिन्न बैंक खातों में 39,21,000 रुपये जमा करवा लिए। प्रकरण दर्ज होने के बाद एएसआई राकेश कुमार मीणा ने बैंक खातों और मोबाइल नंबरों का तकनीकी विश्लेषण किया। जांच के आधार पर टीम पश्चिम बंगाल पहुंची और 27 वर्षीय सोयम मलिक निवासी वीरभूम, हाल निवासी वर्धमान, पश्चिम बंगाल को गिरफ्तार किया। ट्रांजिट रिमांड पर उसे चूरू लाया गया। साइबर थाना के एएसआई राकेश कुमार मीणा ने मंगलवार दोपहर 1 बजे करीब बताया कि आरोपी सोयम मलिक साइबर ठगी गिरोह से जुड़ा हुआ है। गिरोह मोबाइल पर लिंक भेजकर लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ता है, फिर फर्जी ट्रेडिंग ऐप डाउनलोड करवाकर शेयर बाजार और ऑनलाइन ट्रेडिंग में भारी मुनाफे का झांसा देता है। इसके बाद पीड़ितों से विभिन्न बैंक खातों में रकम ट्रांसफर करवाई जाती थी। जांच में सामने आया कि आरोपी ने अपने नाम से 5 प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां पंजीकृत कर रखी थी। इन्हीं कंपनियों के बैंक खातों में ठगी की राशि जमा करवाई जाती थी। परिवादी विकास सिद्ध से ही आरोपी की कंपनी के खाते में 26,50,000 रुपये जमा करवाए गए थे। इसके अलावा आरोपी के खातों में देश के अलग अलग राज्यों से 1 करोड़ 32 लाख रुपए की साइबर ठगी की रकम जमा होने के प्रमाण मिले हैं। पुलिस के अनुसार आरोपी के खिलाफ देश के विभिन्न स्थानों में 6 ऑनलाइन शिकायतें दर्ज है। गिरफ्तारी से बचने के लिए वह लगातार अपने ठिकाने और पते बदल कर रह रहा था। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर गिरोह के अन्य सदस्यों, बैंक खातों और ठगी के नेटवर्क के संबंध में गहन अनुसंधान करेगी। कायमनगर चोरी कांड का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। रात करीब 2:30 बजे दीवार फांदते दिखे 7 बदमाश। चूरू के सदर थाना क्षेत्र के कायमनगर में 2 मकानों में हुए सनसनीखेज चोरी की वारदात का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। फुटेज में करीब 7 बदमाशों का संगठित गिरोह रात करीब 2:30 बजे एक मकान की 4 दीवारी फांदकर अंदर घुसता दिखाई दे रहा है। बदमाश पहले दरवाजे और लोहे की जाली को तोड़ने का प्रयास करते हैं। इसी दौरान सड़क से एक बाइक सवार गुजरता नजर आता है, जिसे देखकर सभी बदमाश तुरंत छिप जाते हैं। बाइक सवार के निकलने के बाद गिरोह फिर सक्रिय हो जाता है। हालांकि इस मकान में चोर वारदात को अंजाम देने में सफल नहीं हो सके। इधर इसी रात बदमाशों ने पास के 2 अन्य मकानों का निशाना बनाया। आरोप है कि घरों में घुसने के बाद परिवार के लोगों को गहरी नींद में रखने के लिए कूलर में बेहोश करने वाला स्प्रे किया गया। इसके बाद महिलाओं के शरीर से आभूषण उतार लिए गए तथा अलमारियों के ताले तोड़कर नकदी और जेवरात चोरी कर लिए। नूरजा के घर से करीब 40,000 रुपये नगद व जेवरात तथा मोहम्मद आतिफ के घर से करीब 50,000 रुपये नगद और आभूषण चोरी होने की जानकारी सामने आई है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज कब्जे में लेकर बदमाशों की पहचान शुरू कर दी है और गिरोह की तलाश जारी है। एसपी दफ्तर से युवती के अपहरण मामले में एक और गिरफ्तारी। कोतवाली पुलिस ने खंडवा के एक युवक को किया गिरफ्तार। चूरू एसपी दफ्तर से युवती के कथित अपहरण मामले में कोतवाली पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गांव खंडवा निवासी युवक भरत स्वामी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। इस मामले में अब तक कुल 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इस मामले में 18 नामजद लोगों के खिलाफ कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। कोतवाली थाना पुलिस से मंगलवार शाम 5 बजे करीब मिली जानकारी के अनुसार 25 मई 2026 को गांव झाड़सर गजिया निवासी कृष्ण कुमार भावना नाम की युवती के साथ सुरक्षा की मांग को लेकर एसपी दफ्तर पहुंचा था। कृष्ण कुमार ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया था कि उसने 18 मई 2026 को जयपुर में भावना से लव मैरिज की थी। दोनों को युवती के परिजनों से जान का खतरा होने के कारण वे एसपी दफ्तर पहुंचे थे। रिपोर्ट के अनुसार दोनों परिवादी कक्ष में बैठे थे, तभी दर्जनों लोग वहां पहुंचे और उनके साथ
मारपीट करते हुए भावना को जबरन घसीटकर बाहर ले गए। आरोप है कि हमलावर युवती को कार में बैठाकर अपने साथ ले गए तथा कृष्ण कुमार का बैग भी छीन लिया गया। घटना के बाद कोतवाली थाने में अपहरण, मारपीट सहित विभिन्न धाराओं में 18 नामजद लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। बाद में पुलिस ने युवती भावना को दस्तयाब कर लिया था। इस घटना को लेकर 4 पुलिसकर्मियों को भी निलंबित किया गया था। अब इस प्रकरण में भरत स्वामी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस अन्य फरार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। चूरू के युवाओं ने पेश की मिसाल, प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए लगाया निःशुल्क भंडारा, भोजन से लेकर सामान रखने तक की निःशुल्क व्यवस्था। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी की ओर से आयोजित वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा के दौरान चूरू के युवाओं ने सेवा और सामाजिक सरोकार की अनूठी मिसाल पेश की है। सिटी पोस्ट ऑफिस के पास परीक्षा देने आने वाले अभ्यर्थियों और उनके परिजनों के लिए यहां के युवाओं ने निःशुल्क भंडारे का आयोजन किया है। यहां सुबह से ही युवा भोजन तैयार करने में जुट जाते हैं और परीक्षा केंद्रों पर आने वाले अभ्यर्थियों व उनके परिजनों को सम्मानपूर्वक भोजन परोसते हैं। दरअसल सिटी पोस्ट ऑफिस क्षेत्र के आसपास भोजनालय या ढाबा नहीं होने से परीक्षार्थियों और उनके साथ आए परिजनों को भोजन के लिए काफ़ी परेशानी उठानी पड़ रही थी। इसी समस्या को देखते हुए क्षेत्र के युवाओं ने आपसी सहयोग से निःशुल्क भोजन, विश्राम और सामान सुरक्षित रखने की व्यवस्था शुरू की। भंडारे में सब्जी, पूड़ियाँ, मिर्ची के टपोरे और लड्डू परोसे गए। हितेश शर्मा ने मंगलवार दोपहर 2 बजे करीब बताया कि इस सेवा कार्य का पूरा खर्चा सभी साथी मिलकर वहन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये व्यवस्था पूरी तरह निस्वार्थ भाव से की जा रही है। कल भी भंडारा लगाया गया था, आज भी जारी है और आगामी परीक्षा दिवसों में भी यह सेवा जारी रहेगी। आपको बता दें कि जहां कुछ लोग परीक्षार्थियों के मोबाइल या अन्य सामान सुरक्षित रखने के नाम पर 50 रुपये तक वसूल रहे हैं, वहीं इन युवाओं ने यह सुविधा पूरी तरह निःशुल्क उपलब्ध कराकर मानवता और सामाजिक जिम्मेदारी का प्रेरणादायक उदाहरण प्रस्तुत किया है। ये व्यवस्था जो भिन्न भिन्न क्षेत्रों से एग्ज़ाम देने के लिए लोग आ रहे हैं उनके लिए निःशुल्क सेवा की गई है और स्थान है सिटी पोस्ट ऑफिस, पुरानी सड़क। और ये व्यवस्था कल भी की गई थी, आज भी की गई है और आगामी दिनों में जब जब परीक्षा लगेगी तो निरंतर ये चालू रखी जाएगी। और यह व्यवस्था हमारे जो भी ये कार्यकर्ता बंधु आपको दिख रहे हैं, इन्हीं सभी के सहयोग से और ये की जा रही है निस्वार्थ भाव से, निःशुल्क। इसका कोई किसी प्रकार का शुल्क नहीं दिया जा रहा है। और इसके अलावा अगर उनको कोई बैग रखना है, मोबाइल रखना है, रेस्ट करना है तो उसकी व्यवस्था भी हमारे द्वारा यहाँ पर की जा रही है। रुपए फिर ये सवाल मत कीजिए मनोज जी आप, मैं बोल रहा हूँ ये व्यवस्था निःशुल्क की गई है। तो खाने में पूड़ी है, आलू मटर की सब्जी है, मिर्च है और लड्डू है। और कल का मेन्यू अलग रहेगा और कल जो दिया जा चुका है वो अलग था। तो भिन्न भिन्न अलग अलग प्रकार की चीज़ें हमारे द्वारा की जा रही है। दिमाग में तो यही है, जो जितने बेरोजगार आ रहे हैं एग्जाम में, इस गर्मी को देखते हुए ये कहाँ रुकेंगे, कहाँ ठहरेंगे, कहाँ खाना खाएंगे। शहर में सेंटर है, कोई भोजनालय है नहीं, तो क्यों ना इसकी मतलब हमें प्रेरणा मिली। और प्रेरणा स्रोत है कई हमारे बड़े, उन्होंने हमें ये राय दी तो हमने इसको अमली जामा पहनाया। और ग्रुप ये जो मेरे इर्द गिर्द आप देख रहे हैं, ये सभी ग्रुप है। आपसी सहयोग से या कोई स्वेच्छा से स्वयं अकेला करना चाह रहा है तो वो भी कर रहा है। तो इस तरह से ये सारा कलेक्शन हो रहा है। क्या नाम है आपका? हितेश शर्मा। लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह की 107वीं जयंती पर दी श्रद्धांजलि, युवाओं ने लिया प्रेरणा का संकल्प। लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह की 107वीं जयंती के अवसर पर मंगलवार को चूरू के लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह जिला खेल स्टेडियम में स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने उनके अद्वितीय सैन्य नेतृत्व, शौर्य और राष्ट्र सेवा को याद करते हुए उन्हें नमन किया तथा उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। शाम 7 बजे मिली जानकारी के अनुसार इस अवसर पर करणी सेना के जिला अध्यक्ष प्रदीप सिंह ढाडर, जिला उपाध्यक्ष आलोक सिंह, पूर्व पार्षद निरंजन सिंह, पूर्व सरपंच हनुमान सिंह बीनासर, नरेंद्र सिंह पोटी, सेवानिवृत्त प्राचार्य हनुमान राव, दीपेंद्र सिंह राठौड़, भवानी सिंह, खेल प्रशिक्षक भूपेंद्र सिंह खारिया तथा राजवीर सिंह गार्ड सहित युवा मौजूद रहे। वक्ताओं ने कहा कि लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह का साहस, नेतृत्व और राष्ट्र के प्रति समर्पण देशवासियों के लिए सदैव प्रेरणा स्रोत रहेगा। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित युवाओं ने उनके जीवन चरित्र से प्रेरणा लेकर राष्ट्रहित में कार्य करने और देशभक्ति की भावना को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। टैलेंट्स विला के ओपन माइक कार्यक्रम में उभरी नई प्रतिभाएं, कविता, गीत और मिमिक्री से बांधा समा।
चूरू के टैलेंट्स विला की ओर से विश्वकर्मा मंदिर के पीछे स्थित ब्रेव माइंड डिजिटल इंस्टीट्यूट में ओपन माइक एवं चर्चा सत्र का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिले के नवोदित रचनाकारों और कलाकारों ने कविता, गजल, गीत और हास्य वाद्य यंत्र और मिमिक्री जैसी विविध प्रस्तुतियों से दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। मुख्य अतिथि योगेश सैनी ने कलाकारों को सोशल मीडिया, विशेष रूप से इंस्टाग्राम के माध्यम से अपनी अलग पहचान बनाने और प्रतिभा को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने के टिप्स दिए। उन्होंने टैलेंट्स विला की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि संस्था नए कलाकारों को मंच देकर रचनात्मक माहौल तैयार कर रही है। हास्य कवि आशीष गौतम आशु ने व्यंग और हास्य से खूब ठहाके लगवाए, जबकि चूरू के भादरा से आई ननद भाभी की जोड़ी ने दर्शकों का दिल जीत लिया। अध्यापिका सोनू शर्मा की गायकी, हेमराज की गजल, कांता सोनगरा के भावपूर्ण गीत, हिमांशु के फिल्मी गीत तथा मेघना की डोरेमोन, नोबिता और छोटा भीम की मिमिक्री को खूब सराहा गया। उप प्रधानाचार्य ममता ने हवा हवाई गीत पर शानदार प्रस्तुति देकर परफॉर्मर ऑफ द डे सम्मान प्राप्त किया। शिक्षिका एवं लेखिका विनीता स्वामी ने दहेज प्रथा पर कविता के माध्यम से सामाजिक संदेश दिया। पुनीत चारण और सनी पवार के रैप, राहुल कांगड़ा व बजरंग कत्थक के वाद्य यंत्र प्रदर्शन सहित अन्य कलाकारों की प्रस्तुतियों ने भी खूब तालियां बटोरी। कार्यक्रम का संचालन अंकुश बुंदेला और प्रदीप कत्थक ने किया। क्या खोया पता नहीं, पर क्या मिला? जिला कलेक्टर ने वीडियो संदेश जारी कर जिले वासियों से की अंगदान प्रतिज्ञा अभियान से जुड़ने की अपील। चूरू जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा ने मंगलवार को वीडियो संदेश जारी कर जिले वासियों से राष्ट्रीय अंग एवं उत्तक प्रत्यारोपण संगठन के अंगदान प्रतिज्ञा अभियान से जुड़ने की अपील की है। शाम 5 बजे मिली जानकारी के अनुसार उन्होंने बताया कि यह अभियान 31 अगस्त 2026 तक संचालित होगा, जिसका उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को अंगदान के महत्व से जोड़ना और जागरूकता बढ़ाना है। जिला कलेक्टर ने कहा कि अंगदान मानवता की सर्वोच्च सेवा है और एक व्यक्ति का संकल्प कई जरूरतमंदों को नया जीवन दे सकता है। उन्होंने बताया कि गत वर्ष चूरू जिले ने इस अभियान में प्रदेश में तीसरा स्थान हासिल किया था। इस वर्ष भी अधिकाधिक लोगों से स्वेच्छा से अंगदान की प्रतिज्ञा लेने का आह्वान किया गया है। उन्होंने जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, कर्मचारियों और आमजन से नोटों के पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन अंगदान संकल्प दर्ज कराने तथा दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करने की अपील की है। नमस्कार, मैं अभिषेक सुराणा, जिला कलेक्टर, जिला मजिस्ट्रेट चूरू। सभी जिलेवासियों से मैं अपील करना चाहूंगा कि राष्ट्रीय अंग व उत्तक प्रत्यारोपण संगठन नोटो NOTTO द्वारा 31 अगस्त 2026 तक गत साल की भांति इस साल भी सामूहिक अंगदान प्रतिज्ञा का अभियान का संचालन किया जा रहा है। आप सबको विदित ही होगा, पिछले साल जब ये अभियान चला था तो हमारा चूरू जिला पूरे प्रदेश में तीसरे नंबर पे था और हम सबका मिलकर प्रयास होना चाहिए कि इस बार भी अधिक से अधिक हम सब मिलकर अंगदान के लिए प्रेरित करें, लोगों को प्रेरित करें और इसमें स्वयं को रजिस्टर करें। अंगदान करना केवल एक निर्णय नहीं है, बल्कि मानवता की सेवा का एक सर्वोच्च संकल्प है। आपका एक संकल्प किसी जरूरतमंद व्यक्ति को एक नया जीवन दे सकता है और कई परिवारों में आशा का दीप जला सकता है। आप सभी को अंगदान को रजिस्टर करने के लिए जो पोर्टल है वो है NOTTO -abdm-gov.in। पोर्टल पर विजिट करके अथवा QR कोड को स्कैन करके स्वेच्छा से अपनी प्रतिज्ञा दर्ज करा सकते हैं। अंगदान करना एक पुनीत पहल है। हम सभी अंगदान के महत्व को समझें तथा अंगदान प्रक्रिया से जुड़ें। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि इस अंगदान के पुनीत अभियान का हिस्सा बने और मानवता की इस महान सेवा में अपना योगदान दें। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।